पाकिस्तान के सबसे अशांत इलाकों में शामिल बलूचिस्तान में 11 अगस्त को तथाकथित बलूचिस्तान स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस मौके पर बलूच अलगाववादी नेता मीर यार बलूच ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र और संप्रभु देश के रूप में मान्यता देने की मांग रखी है। उनका संदेश साफ था कि अब संघर्ष को सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि इसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक ले जाना है और संयुक्त राष्ट्र से लेकर यूरोपीय देशों, आसियान, अफ्रीकी संघ और इस्लामिक सहयोग संगठन तक से उन्होंने बलूचिस्तान के समर्थन की अपील की। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा भारत को लेकर हुई है, क्योंकि मीर यार बलूच ने भारत का विशेष तौर पर शुक्रिया अदा किया। आखिर बलूच नेताओं ने भारत को धन्यवाद क्यों दिया? और दरअसल भारत ने बलूचिस्तान को किसी स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं दी है, लेकिन पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के नियंत्रण वाले दूसरे क्षेत्रों में मानवाधिकारों के मुद्दे पर भारत लगातार पाकिस्तान को घेरता रहा। 11 अगस्त की विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग में भी पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और बलूचिस्तान से जुड़े सवाल पूछे गए थे और इसी के साथ भारतीय मीडिया में भी बलूचिस्तान के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया। मीर यार बलूच ने इसी को अपने आंदोलन के लिए राजनीतिक समर्थन, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मुद्दा उठाने के संकेत के तौर पर देखा और भारत का आभार जताया। लेकिन यहां एक बेहद महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। भारत का पाकिस्तान के मानवाधिकार रिकॉर्ड पर सवाल उठाना और बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता देना दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। भारत ने बलूचिस्तान को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की कोई घोषणा नहीं की है, इसलिए मीर यार बलूच का भारत के रुख को अपने आंदोलन के समर्थन के रूप में पेश करना उनके राजनीतिक नैरेटिव का हिस्सा है। इसे भारत की औपचारिक मान्यता नहीं माना जा सकता। अब सवाल यह है कि बलूचिस्तान आखिर आजादी की मांग क्यों कर रहा है? बलूच राष्ट्रवादी और अलगाववादी संगठनों का दावा है कि बलूच आबादी लंबे समय से राजनीतिक अधिकारों, संसाधनों और स्थानीय नियंत्रण और मानवाधिकारों के सवालों से जूझ रही है। उनका आरोप है कि बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों से बेहद समृद्ध होने के बावजूद वहां की स्थानीय आबादी को उनका पर्याप्त लाभ नहीं मिलता। गैस, खनिज और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों को लेकर केंद्र सरकार और स्थानीय लोगों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहे हैं। इसके अलावा जबरन गुमशुदगी, सुरक्षा अभियानों और राजनीतिक दमन के आरोप भी बलूच नेताओं की ओर से लगाए जाते रहे। हालांकि पाकिस्तान इन आरोपों और स्वतंत्रता के दावों को खारिज करता है और बलूचिस्तान को अपना भिन्न प्रांत मानता है। और 11 अगस्त की तारीख बलूच आंदोलन के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण बताई जाती है क्योंकि बलूच राष्ट्रवादी नेता दावा करते हैं कि 1947 में ब्रिटिश शासन खत्म होने के आसपास कलात राज्य में स्वतंत्रता का दावा किया गया था। उनके नैरेटिव के मुताबिक इसके बाद 1948 में पाकिस्तान की सेना के हस्तक्षेप के साथ बलूचिस्तान पर पाकिस्तान का नियंत्रण स्थापित हुआ और इसी ऐतिहासिक दावे को आधार बनाकर अलगाववादी संगठन 11 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाते हैं। लेकिन पाकिस्तान इस ऐतिहासिक व्याख्या को स्वीकार नहीं करता और बलूचिस्तान को पाकिस्तान के गठन के बाद से देश का हिस्सा मानता है। इसलिए 11 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस मूलतः बलूच राष्ट्रवादी आंदोलन की राजनीतिक और ऐतिहासिक व्याख्या से जुड़ा हुआ है। मीर यार बलूच ने अपने संदेश में सिर्फ आज़ादी की मांग नहीं की, बल्कि भविष्य के एक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की तस्वीर भी पेश की। उनका दावा है कि स्वतंत्र बलूचिस्तान की अपनी सरकार, संविधान, मुद्रा, पासपोर्ट, विदेश नीति, रक्षा व्यवस्था और दूसरे देशों में राजनयिक मिशन होंगे। यानी उनका लक्ष्य पाकिस्तान के भीतर ज्यादा स्वायत्ता हासिल करना भर नहीं है, बल्कि एक अलग संप्रभु राष्ट्र स्थापित करना है। लेकिन फिलहाल ये मांग राजनीतिक स्तर पर है और इसके पीछे कई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय मान्यताएं मौजूद नहीं है जिसके आधार पर बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश कहा जा सके। यही इस पूरे मामले की सबसे अहम बात है। क्या बलूचिस्तान सचमुच आजाद हो गया है? देखिए, इसका जवाब नहीं है। किसी क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस मनाना, आजादी की घोषणा करना या अलग देश बनाने का दावा करना अपने आप में उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्र राष्ट्र नहीं बना देता। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण, संप्रभु संस्थाओं और व्यापक राजनयिक स्वीकार्यता जैसे कई पहलू इसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं और बलूचिस्तान के मामले में पाकिस्तान का वहां नियंत्रण बना हुआ है। दुनिया के अधिकांश देश इसे पाकिस्तान का हिस्सा मानते हैं। इसलिए फिलहाल रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को एक अलगाववादी राजनीतिक दावे के रूप में ही देखा जाना चाहिए। फिर भारत के लिए मुद्दा आपको बता दें कि महत्वपूर्ण दरअसल क्यों है। इसकी वजह भारत पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चला आ रहा कश्मीर विवाद और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को लेकर भारत का रुख। भारत लगातार कहता आया है कि पाकिस्तान को उन भारतीय क्षेत्रों में अपना कब्जा हटाना चाहिए जिन पर उसने अवैध रूप से नियंत्रण कर रखा है। ऐसे में पाकिस्तान के भीतर बलूचिस्तान में चल रहा असंतोष इस्लामाबाद के लिए एक संवेदनशील मुद्दा बन जाता है और जब पाकिस्तान कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता है तो भारत भी पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्रों में मानवाधिकार और राजनीतिक अधिकारों के सवाल उठाकर जवाब देता है।
बलूच आंदोलन के लिए भी भारत का नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो क्षेत्रीय स्तर पर एक बड़ी शक्ति है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी आवाज का असर है। लेकिन भारत के लिए भी ये मुद्दा एक संतुलित रुख जरूरी है। इस मुद्दे पर बलूच नेताओं द्वारा भारत के बयानों की सराहना करना और भारत द्वारा बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता देना, इन दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। फिलहाल ऐसा कोई आधिकारिक भारतीय फैसला सामने नहीं आया जिसमें बलूचिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी गई हो। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए चुनौती सिर्फ बलूचिस्तान के अलगाववादी आंदोलन तक सीमित नहीं है। बलूचिस्तान लंबे समय से सुरक्षा संकट, अलगाववादी हिंसा, राजनीतिक असंतोष और आर्थिक पिछड़ेपन जैसी समस्याओं से जूझ रहा है और पाकिस्तान सरकार बलूच सशस्त्र संगठनों को देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताती है। उनके खिलाफ सैन्य और सुरक्षा अभियान चलाती रही और बलूच राष्ट्रवादी संगठन इसे अपने राजनीतिक हथियारों, अधिकारों और स्वतंत्रता की लड़ाई बताते हैं। यानी दोनों पक्ष संघर्ष को बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बलूचिस्तान का यह आंदोलन आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल कर पाएगा? क्या दुनिया के बड़े देश इस मुद्दे को सिर्फ मानवाधिकार के नजरिए से देखेंगे या स्वतंत्रता के राजनीतिक दावे तक भी जाएंगे? फिलहाल इसकी संभावना बेहद अनिश्चित है, लेकिन इतना जरूर है कि 11 अगस्त को बलूचिस्तान में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस सिर्फ एक प्रतीकात्मक कार्यक्रम नहीं बल्कि पाकिस्तान के सामने खड़ी एक पुरानी राजनीतिक चुनौती को फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाने की कोशिश है। और भारत को दिया गया धन्यवाद इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा, क्योंकि बलूच नेता भारत के रुख को अपने आंदोलन के लिए उत्साहजनक संकेत मान रहे हैं, जबकि भारत ने अभी तक बलूचिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की कोई घोषणा नहीं की। इसलिए कहानी फिलहाल बलूचिस्तान आजाद हुआ या नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि बलूचिस्तान की आजादी की मांग को आने वाले दिनों में कितना राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिलता है।